वहाँ पर 2 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा पानी, तकरीबन 75 MGD पानी आपको दे पाएगा वो। उसकी भी हमने फीजिबिलिटी बना ली है, उसकी टेक्निकल स्टडी हो चुकी है, उसको भी अब हमें प्रोक्योरमेंट फेज़ में जाने की ज़रूरत है। अगेन उसमें आपके जो कॉलीग्स साइट पर हैं उनकी मदद दरकार होगी, इंशाल्लाह आपके साथ उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी चीज़ K4 है, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी और वज़ीर आला सिंध ने उनके सामने बात रखी थी कि जो अब बजट पास होने जा रहा है, आज NEC का इजलास भी है, उस बजट के अंदर अप्रोप्रिएट एलोकेशन K4 के लिए किया जाए ताकि अगले साल अक्टूबर तक वो काम हो जाए और 265 MGD कराची वालों को मिल सके पानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हब डैम। हब से जो अभी हमें पानी आता है उसकी कैपेसिटी एलोकेशन है 100 MGD। जो नेटवर्क है उसका वो पुराना हो चुका है। इफ़ेक्टिवली पानी हमको मिल पाता है 55 से 60 MGD। 40-45 MGD जो है वो डिसिपेट हो जाता है, चोरी हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक नई कनाल हम डाल रहे हैं। प्रोजेक्ट बन चुका है, प्रोक्योरमेंट उसकी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हम उसको कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर वो हम कामयाब होते हैं, उसकी अगेन 18 महीने की टाइम पीरियड है, वो कराची को मज़ीद 45 MGD पानी देगा। तो मैं समझता हूँ ये जब तमाम चीज़ें कलेक्टिवली आगे बढ़ पाएंगी, पब्लिक की सपोर्ट होगी इन चीज़ों के लिए, तो हम बआसानी इन चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे, इन चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, मुझे काटी आके इसलिए खुशी होती है, काइट आके इसलिए खुशी होती है कि 2016 में वज़ीर आला सिंध ने सबसे पहले काटी को पैसे दिए थे 105 करोड़ कि उस पैसे से आप लोग खुद अपनी जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज़ हैं, सड़कें, उनको क्लियर करें। आपने वो पैसा लिया, ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ उस पैसे को खर्च किया। अभी तक हमने उसकी तशहीर नहीं की, हमने उसको जाके इनॉग्रेट भी नहीं किया। शायद कोई और शख्स सोचता हो, बल्कि आप लोगों की तरफ से इन्विटेशन भी आया था वज़ीर आला सिंध को। ये शो करता है, ये दरख्वास्त है कि उनके जाने से पहले उसको इंशाल्लाह ये शो करता है कि पैसे दे दिए, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं है, फीता काटने के लिए नहीं है। कि काम में दिलचस्पी, हमें पता है आप लोगों के पास वो पैसा है, आपने उसको पैसे को लगा के दिया। अभी आपका कोरंगी कॉजवे बुरा हाल था, आपकी इंतज़ामिया ने हमें रिक्वेस्ट की कि इमीडिएट रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे दरकार हैं। सिंध गवर्नमेंट ने, काबीना ने वो पैसे अप्रूव करके दिए, पैसे मंजूर हो गए। या तो पैसे आपको मिल गए होंगे या आने वाले इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में, हफ्ते में फाइनेंशियल क्लोज है, इस वजह से शायद ना आ पाए, पैसे आपको मिल जाएंगे ताकि इमीडिएटली आप उस कॉजवे की सड़क को बेहतर बना सकें। हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप लोग खुद करें ताकि आप उसको मेक श्योर कर सकें कि आपके इंटरेस्ट उसके अंदर सेफ गार्ड होते हैं। ये शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिल गई, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके सारे नुमाइंदे कोरंगी के बैठे हैं, अली राशिद भी हैं, मौज़म भी हैं, जावेद शेख भी हैं, जानी मेमन भी हैं। ये तमाम लोग कहते थे कि कोरंगी की आवाम से मुतालबा करती है कि मानसून की बारिशों में दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, हमें आप लॉन्ग टर्म रिलीफ दें। तो हमने अपने बजट में एक नए ब्रिज की मंजूरी दी, जो कि कईयोंबाद से, जो कि KPT फ्लाईओवर है, वहाँ से सीधा आपको ये CBM वाली रोड है, शाहजहाँ करीम फ्लाईओवर या सर्जन फैज़ रोड जिसको कहते हैं, जो यहाँ से उस तरफ जाती है, उसको कनेक्ट करेगा ताकि जो बारिश का पानी है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। पैसे मौजूद हैं, बजट में एलोकेट कर दिए, प्रोक्योरमेंट का आगाज़ हो गया इंशाल्लाह। टारगेट यही है कि अगले 15 से 16 माह के अंदर वो ब्रिज आपको बना के देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था ये हल हो जाए। ये पीपल्स पार्टी करके दे रही है, सिंध हुकूमत करके दे रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको करके दे रहे हैं। दूसरा ब्रिज आपका जाम सादिक अली ब्रिज, नाम लेते हुए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर कैफ नाम है। वो ब्रिज लोग अक्सर, आपके भी कुछ दोस्त हमें वीडियो बना के भेजते हैं कि उसका सरिया चोरी किया जा रहा है। ये इस वक्त शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर मसला है। पाउडरी आते हैं, हर जगह तोड़म ताड़ी कर रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे कैमरा लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा जिनका वहाँ से गुजर होता है, सिर्फ वीडियो ना बनाए, 15 पे कंप्लेन करें ताकि ये जो लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको रोका जा सके। बट बाहर कैफ जाम सादिक ब्रिज को, अभी इस वक्त ये 4 लेन का ब्रिज है, इसको 8 लेन का ब्रिज पे कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि जो मौजूदा 4 लेन है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा, और 4 नई लेन्स को मज़ीद इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट इसका आगाज़ हो गया है, मेरे ख्याल में टेक्निकल बिड आज या कल में खुलनी है, जिसके तहत इस जाम सादिक अली ब्रिज को बना दिया जाएगा। और सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये प्रोजेक्ट
आपको जो कोरंगी रोड है जो ऑल द वे FTC तक जाती है उसको सिग्नल फ्री करेगा। वेरी गुड। उस पर 2 और फ्लाईओवर्स बनेंगे। एक बनेगा आपका जो सनसेट बुलेवार्ड वाला T जंक्शन है, और एक जो सराह खान की जहाँ पैदाइश हुई थी, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, उसके T जंक्शन के ऊपर जो आप डिफेंस DHA के ऑफिस जाते हैं उसके ऊपर फ्लाईओवर बनेगा, और ये पूरा आपको सिग्नल फ्री मिलेगा ऑल द वे टू शारे फैसल टू FTC। कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम इस शहर को ओन नहीं करते। ये बिलावल साहब कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, नासिर शाह साहब कर रहे हैं, शर्जील मेमन साहब कर रहे हैं, सईद गनी साहब कर रहे हैं। हम तमाम लोग इन चीज़ों के लिए गोशा हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से उठेगा, काठौर आपको लेके जाएगा। 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि आपको आपके शहर की ट्रैफिक कंजेशन के मसले को हल करेगा। बिकॉज सारा ट्रैफिक आपका इस वक्त शारे फैसल के ऊपर जाता है, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे के ज़रिए जाता है, कोई और आर्टरी आपके पास है नहीं। जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे बना एक रिंग रोड के तौर पर, उसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है, काम चल रहा है। और पहला फेज़ इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि कयूमाबाद से उठेगा, जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट वाला एरिया है, जो आपका बिल्कुल जंक्शन है कोरंगी का, और एयरपोर्ट का जो एग्ज़िट है जो कि शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज है, उस पर वो उतरेगा इंशाल्लाह। जो शेड्यूल टाइम हमने उसका रखा है वो सितंबर है। वज़ीर आला सिंध कोशिश करें, हम लोग कोशिश करें कि 14 अगस्त पे इंशाल्लाह उस ब्रिज को हम कंप्लीट करें, ताकि उसका पहला फेज़ जो है वो आइंदा 3 माह में कंप्लीट हो सके और आप तमाम दोस्तों को रिलीफ मिले। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेज़ है उसका, जिसके ऊपर इस वक्त भी काम चल रहा है, जो कि शाह फैसल कॉलोनी से आपको काठौर लेके जाएगा, उसका टारगेट है मज़ीद 1 साल हमको लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में। 2024। तो इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा तो ट्रैफिक कंजेशन का मसला भी हल होगा। मुझे जुबैर भाई ने येलो लाइन का जिक्र किया, अभी येलो लाइन पे मैं आ रहा हूँ, अभी तो और चीज़ों की लाइन है। बसों पे तनकीद थी, मैं आज आ रहा था, अली राशिद साहब मेरे साथ थे, रास्ते में हमें बसें चलती हुई नज़र आ रही थी, Yes. नई बसेस, एयर कंडीशन बसेस 50 रुपये में इस वक्त लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर रही हैं। सिंध हुकूमत उनको चला रही है। कोशिश नेमत है कराची के लिए। कोशिश है कि मज़ीद इसके अंदर एक्सपेंशन की जाए, बसेस में को इजाफा किया जाए, ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आबिद शेख साहब सामने बैठे हैं, 1122 टीम का हिस्सा है। तनकीद होती थी कि एमरजेंसी सिचुएशन होती है, रिस्पांस नहीं है हमारे पास, आग लगती है, रिस्पांस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है 17 इज़ द नंबर जिस पे आप फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं। तो हमने फिर फैसला किया कि नहीं, हम 1122 को इंट्रोड्यूस कराएं शहर के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1122 शहर के अंदर फ़ाल है। नई एम्बुलेंसेस भी चल रही हैं जो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं, उसके अंदर वेंट भी है, ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है जो आपको इमीडिएट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड को उसके साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आग लगे, आप 1122 कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड इज इंटीग्रेटेड, कर दिखाया है हमने। थोड़ी सी मार्केटिंग की ज़रूरत है इसकी। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। हम शायद काम करते थे, तशहीर नहीं कर पाते थे, दूसरे लोग कुछ करते नहीं थे, बोलते रहते थे। तो मेरे ख्याल में अब हमें भी बोलने की ज़रूरत है, बोल रहे हैं। 1122 में कल काबीना में, कल एज वी स्पीक 50 मजीद एम्बुलेंसेस की मंजूरी सिंध हुकूमत ने दी है। बड़ा जनपद में 25 मोबाइल लेबॉरेटरीज़ की मंजूरी दी है, Yes. और 15 मजीद एक टेक्निकल इक्विपमेंट है उसकी मंजूरी दी है। प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दे दी है। इंशाल्लाह टारगेट यही होगा कि इसी साल 31 दिसंबर से पहले उनको ले आएँ, आके मदद की जा सके। यही कोरंगी ज़िले में मैं बैठा हूँ, 12,000 रोड हो, 8,000 रोड हो, हमने बना के दे दी। Yes. अभी वो रोड जो कि इब्राहिम हैदरी से कनेक्ट करती है फिशरमैन राउंड अबाउट के साथ, उस रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, आखिरी मराइल में है इंशाल्लाह। 2.5 नंबर का 5 नंबर का ब्रिज हमने आपको बना के दे दिया। आज कोरंगी के गरीब ज़िले में जहाँ मज़दूर बसते हैं, वहाँ सिंध हुकूमत ने ऑटिज़म सेंटर इस्टेब्लिश करके दिया है। ये दुनिया भर में इतनी महंगी फैसिलिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, कि वो बच्चे जो कि ऑटिस्टिक हैं, जिनको शायद मुआशरे में हम धुतकार देते हैं, उनको प्यार नहीं करते, हम उनको अपनाते नहीं हैं, उनको इंटीग्रेट करने के लिए
ऑटिज्म का सेंटर यहाँ पीछे हमने कोरंगी 2.5 नंबर का जो ब्रिज है उसके पास स्टैब्लिश किया है और इस वक्त फंक्शनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी कराची के बच्चों को मिल रही है। ये वो खिदमत है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंसानियत पर जिम्मेदारी समझते हुए कर रही है। आप कईयों बार फ्लाईओवर पे जाते हैं, उसके नीचे हमने चेस्ट पेन यूनिट बनाया कि आपके लोग अल्लाह ना करे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, NICVD पहुंचने में टाइम लगेगा, इमीडिएट रिस्पांस होनी चाहिए। तो एक हमने चेस्ट पेन यूनिट वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया ताकि इमीडिएट आपको जो भी चीज़ स्टेबलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड हो वो तमाम चीज़ कर दी जाए। इंडस हॉस्पिटल गो के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल कहा जाता है, प्राइवेटली रन किया जाता है, 2.5 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट देती है उसको सालाना। 2.5 अरब रुपए 2.5 बिलियन रुपीस सिंध हुकूमत देती है ताकि लोगों को वो मुफ्त इलाज मिल सके। आज जो नई बिल्डिंग उनकी तामीर की जा रही है उसकी सबसे बड़ी डोनर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, जो कि नई बिल्डिंग के लिए भी पैसे दे रही है ताकि लोगों को जो सस्ता मयारी बासानी इलाज मिल रहा है वो मिल सके। ये वो फ़वाइद हैं जब आप हुकूमत के साथ बैठ के काम करते हैं। आपके नुमाइंदे, मैं नुमाइंदों को आज अपने साथ इसलिए लेके आया हूँ कि एट टाइम्स शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, ये नुमाइंदा आपके पास अवेलेबल होंगे, आपका मैसेज हमें कन्वे करेंगे। इस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। ये सारा काम इस वक्त चल रहा है। येलो लाइन जो कि आपकी इधर क्या कहते हैं इसको, 12,000 रोड कहते हैं, 8,000 रोड सॉरी, जिसका नाम अब शारह दारुल उलूम भी रखा गया है। इस रोड से इंशाल्लाह येलो लाइन गुजरेगी जो कि लाठी की साइड से आती हुई आएगी, लाठी से, और आपको स्ट्रेट शारह फैसल लेके जाएगी। उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। थिंग्स आर चेंजिंग, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हमें इस काम की यश तशहीर करने की ज़रूरत है और लोगों को उस काम को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी अप्रिसिएशन मिले कि हाँ हमें तक़वियत मिल रही है, कि लोग आर अप्रिशिएटिव कि अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, जान मार रहा हूँ, नुमाइंदे आपके जान मार रहे हैं, तो लोगों की अगर आप थपथपी करेंगे, कंधे पर हाथ रखें, कहेंगे हाँ तुमने हमें अपनाया, हम तुमको अपनाते हैं, तो ये मिलकर चीज़ों को हम कन्वर्ज कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे। जाहिद भाई ने मुझे सेफ सिटी का बताया। अब सेफ सिटी में दो चीज़ें हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही लेटेस्ट लंदन वाला सेफ सिटी, लाहौर वाला सेफ सिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस वक्त कराची शहर में चल रहा है। और मैं आप दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ, किसी मेरे साथ चलें, आप एक डेलीगेशन बना लें, मैं आपको सेंट्रल पुलिस ऑफिस लेके चलता हूँ जो वहाँ पे हमारा सेफ सिटी चल रहा है इस वक्त। हमने क्या किया है, अपने वसाइल को समझते हुए कि सोल्यूशन भी लोगों को देने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग कैमरास थे पुलिस के, जो KMC के म्यूनिसिपल कैमरास थे, जो DC ऑफिस के कैमरास थे और प्राइवेट लोगों के कैमरास थे, हमने उनको इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने का फ़ायदा ये हुआ है, और मैं इसकी आपको सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूँ। जब लकी स्टार पे बॉम्ब ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ था ना, एक गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट कर दिया गया था, तो हमने उस दहशतगर्द को पकड़ा। और हमने कैसे पकड़ा? CCTV के ज़रिए। हमने लकी स्टार से वो उसकी कैमरा फुटेज ली, CCTV फुटेज ली, उसका पूरा रूट, कि वो दोपहर को 12:30 बजे अपने फलां घर से निकल के वो किस जगह गया, किस जगह गया, किस जगह गया, किस जगह गया, किस जगह से होता हुआ वो वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गया। तो ये जो कहा जाता है कि सेफ सिटी नहीं है, इस पर थोड़ा सा मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूँगा कि ए काइंड ऑफ सेफ सिटी विच इज़ नॉट एज गुड एज लेट्स से लंदन, न्यूयॉर्क, या चले आप लाहौर कह लें, वो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारी मौजूद है। लेकिन हाँ, एक नया सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट तकरीबन कोई $25.5 अरब डॉलर डिवैल्यूएशन से पहले थी, उसको 3 फेजेज़ में सिंध हुकूमत ने करने का फ़ैसला किया। 3 फेज़ में इसलिए कि अगर 10 अरब से ऊपर कॉस्ट हो जाती है तो हमें एक्निक जाना पड़ता है। तो हमने उसके 3 कंपोनेंट बनाए ताकि हमें वफाक के पास ना जाना पड़े, खुद अपने लेवल पर अप्रूव हो जाए। तो पहला जो उसका कंपोनेंट है, जो कि रेड जोन को, कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, अदालतों को, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कवर करेगा, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया। उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को फाइनलाइज किया जा रहा है और इसको हम NRTC के साथ, जो कि अगेन सरकारी इदारा है, उसके साथ मिलकर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगला जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो भी एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले 1 साल में जो पहला जो ये फेज़ है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे याद है जाहिद भाई जब मैं 2-2.5 साल पहले आया था, 3 साल पहले, एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो मेरे पास था, उन्हें प्लांटेशन की बात की थी मुझसे। जुनेद भाई भी कहते रहते हैं अर्बन फॉरेस्ट,
मैं जब KMC में था तो सिंध हुकूमत की मदद से हमने मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए। सर हम आपकी एक्सप्रेसवे के साथ लगा मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। इस वक्त लियारी एक्सप्रेसवे के पास प्लांटेशन की गई। पहले बिलावल साहब ने की थी जो कि मौरीपुर वाली उस साइड पे थी। अभी पिछले दिनों आप दोस्तों के साथ हमने की जो कि लियारी की साइड पर की गई है। मैं आज आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि फ्रॉम सोराबगोट टू मौरीपुर 13 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, आइए मिलकर उसके ऊपर प्लांटेशन करें, उसको जंगल में कन्वर्ट कर दें। हम आपके साथ हैं इस काम में। मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगेन मेरी ऑफ़र है आपको कि मलीर एक्सप्रेसवे की बेल्ट को हम इस्तेमाल करें और उसके ऊपर भी प्लांटेशन करें ताकि हम अपने माहौल को बेहतर बना सकें। बट उसके अलावा कराची के मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में, शहर के बीचों बीच, मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया आप दोस्तों की मदद से, हम 100 अर्बन फॉरेस्ट कराची शहर के अंदर इस्टेब्लिश करें और सदका जारिया अपने लिए भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बना के। और इधर मैं एक बात आपको बताऊं कि और अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से जाहिद सईद साहब ने काम किया हुआ है बहुत। तो बस मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह कि उनको इसका इंचार्ज बनाएं। मैं आपको गुजारिश करूँगा, आप क्लिफ्टन जाएँ। लोग कहते थे समंदर पे प्लांटेशन नहीं हो सकती। आप समंदर पे जाके वो प्लांटेशन देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास प्लांटेशन हुई है। आप बेनज़ीर भुट्टो पार्क में जाके प्लांटेशन को देख सकते हैं कि वहाँ एक फ्रूट फॉरेस्ट हमने बनाया है। किडनी हिल आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं समझता हूँ थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स आर हैपनिंग एंड मोर थिंग्स विल हैपन व्हेन वी जॉइन हैंड्स। हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएं, साथ दें तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेहतरी का सफ़र है, कोलैबोरेशन का सफ़र है, इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छे काम को आप अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ गलती करेंगे हमारी तशरीफ़ फरमाएंगे ताकि मिलकर हम अपने शहर को बेहतर कर सकें, अपने मसाइल को हल कर सकें और आने वाली नस्लों को एक बेहतर कराची, बेहतर सिंध और बेहतर पाकिस्तान देके जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सवाल जवाब शायद मीडिया वाले करें। खाना आपके लिए खुद ना बनवाए। यार पीपल्स पार्टी जो है ना, उसकी ख़ास बात यह है कि पीपल्स पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं होती, कोई ग्रुप नहीं होता। पीपल्स पार्टी है। मशावरत के साथ, गुफ्तु शनीद के साथ चीज़ों को फ़ाइनल किया जाता है। और नेचुरली मेरे ख़्याल में कराची के मेयर के लिए शायद पीपल्स पार्टी ने 6 या 7 लोगों ने कागज़ात नामज़दगी भरे थे, जिसमें नजमी आलम साहब भी थे, मैं भी था, लियाकत आस्कानी साहब थे, अली अहमद जान साहब थे, मसरूर एहसन साहब थे, शायद 2 और लोग थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो नेचुरली कंपटीशन उन 6-7 लोगों के दरमियान था। तो पार्टी ने मशावरत के बाद मेरे नाम को फ़ाइनल किया। अब जो लोग कहते हैं कि मेरे नाम की फरियाल साहिबा ने लेट से मेरे नाम को रेकमेंड नहीं किया, उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है। एग्जैक्टली। मैं अगर आज सियासत कर रहा हूँ, इस तरीके से सियासत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के तौर पर जानते हैं, उसमें सबसे कलीदी किरदार फरियाल तालपुर साहिबा का है। उन्होंने मुझे जिस तरीके से गाइड किया, सियासत करना आसान काम नहीं होता, जिस तरीके से गाइड किया, काउंसिल किया, उन चीज़ों की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये खाम में कुछ लोग ऐसी इनकरेक्ट ख़बरें फैला के तशनगी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है। नजमी आलम साहब मेरे बड़े हैं, मेरी वालदा के कॉलीग थे, बहुत सीनियर है माशाल्लाह, मेरे बड़े हैं। ये जावेद शेख साहब बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे काउंसिल में मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, हम लोग मिल के खिदमत करेंगे। तो ये तासुर जो भी दे रहा है वो गलत है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी यकजा होकर मुत्तहिद होकर काम करती है। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का विजन है उसको आगे लेकर चलती है। और जिस किसी ने खबर ये चलाई उसने, मैं समझता हूँ जो फरियाल तालपुर साहिबा का पॉजिटिव रोल है ना, चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में, लोगों को साथ लेकर चलने में, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। गलत एब्सोल्युटली खबर है। और मैं समझता हूँ मेरा रिश्ता उनसे मज़ीद मजबूत होता है इन तमाम साजिशों के बावजूद। आप साहब ये बता दीजिए कि आपने कहा अगर मैं मेयर बनूं, आप लोग उम्मीद भी हैं, अगर फिगर्स कैसे पूरे करेंगे, प्रोसेस है। कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये तो एक साइंस हमें समझा दें। और साथ ही आपने यहाँ अर्बन प्लांटेशन के हवाले से बात की, आप एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो आपके पास रहा, मगर आप इस हवाले से शायद नाकाम रहे इंडस्ट्रीज को ये बावर कराने में कि जो वेस्टेज है इतना बड़ा जो समंदर में जा रहा है, उसके हवाले से आपने बात नहीं की। प्लांटेशन की बात जरूर की, वो अप्रिशिएटेबल है, मगर
कराची का समंदर गंदा होना है, उसमें आपका किरदार तो बहुत काबिल तहसीन नहीं रहा। मुझे तनकीद पर कभी एतराज़ नहीं होता, आप तनकीद करें, आपका हक़ है। मैं मुस्कुराते हुए तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ। पहले आपने बात की, अगर यार मैं शेख रशीद तो हूँ नहीं कि पेशन गोई कर दूँ कि हाँ मैं ही हूँ, ना मैं नईम रहमान हूँ कह दूँ हाँ मैं ही हूँ। मैं तो खुदा की कसम शेरवानी भी नहीं सिलाई अभी, इलेक्शन का एक प्रोसेस है। हाँ फैसला भी नहीं किया कि शेरवानी पहनूंगा या सूट पहनूंगा, इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा या इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा, मैंने फ़ैसला नहीं किया। ये जो खुदादाद सलाहियत है ये तो नईम रहमान साहब के पास है। मेरे पास, मेरी सियासी जमात के पास 155 नशिस्तें हैं अपनी, 155। हाफिज़ नईम रहमान के पास 130 है। वो रोज़ कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँगा, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। पीडीएम जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जेयूआई है, कलेक्टिवली हमारी 173 सीट्स बनती हैं। 173 और 130, 43 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने परसों अपना पावर शो करने की कोशिश की थी इदारा नूर हक में, और पीटीआई के दोस्तों को बुलाया था। आप दोस्तों ने मुझे ख़बरों में रिपोर्ट किया कि शायद वहाँ पे 8 या 9 लोग पहुँचे थे। तो मैं समझता हूँ प्री मेच्योर बात है, लेट द पीपल डिसाइड। इसको अना का मसला ना बने। मैं तो बार बार कहता हूँ, एक शायर ने बड़ा खूब कहा है, जाग कर दे फना अपनी अना को छोड़ें, अपने बिलबोर्ड लगाना छोड़ें, फोकस इस बात पे करें। मैं आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची बनाएं। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आज मैं कुरंगी ज़िले में मौजूद हूँ ना, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी मैंडेट है, हमारे भी एक टाउन है, यहाँ पर जमात इस्लामी का भी मैंडेट है, यहाँ पर पीटीआई का भी मैंडेट है। हम तीनों सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए। अगर मैं जमात इस्लामी के मैंडेट में इंटरफेयर करूँगा, अगर मैं पीटीआई के मैंडेट में इंटरफेयर करूँगा, अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के मैंडेट में इंटरफेयर करेगी, तो आप कैसी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि पेटी पॉलिटिक्स को छोड़ें, खिदमत पर फोकस करें, काम पर फोकस करें, बेहतरी के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। आपने सेवरेज ट्रीटमेंट का जिक्र किया, आपकी बात दुरुस्त है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। प्लांटेशन मेरे डोमेन में आती थी। हाँ, इस साल मैं इंशाल्लाह जो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट मैंने बनाया है, वहाँ पे एक रिवर बेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, बना के दिखाऊंगा आपको। और एक इंशाल्लाह जो लियारी नदी वाली साइड है, मौरीपुर वाली, उसको एक्टिवेट करना जाएंगे। तीसरी बात मैंने आपको कही, जो गटर बागीचा पे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का 200 एकड़ पर मुश्तमिल TP3 है, TP2 है गालिबन, वो उसके ऊपर 75 MGD का हम सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करने जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम और मजीद करने जाएंगे। आपकी मदद दरकार होगी, इंशाल्लाह आपकी मदद से काम कर पाएंगे। ये कह लूँ सीनियर है, फिर आपके साथ हूँ। बेचने वाला तो आया कि हम इतना अच्छा बेच सकते हैं। आपका 100 दिन का प्लान क्या होगा, आप क्या करेंगे? ये तो आपने लंबा कर दिया, ये पुल बनाएंगे, ये करेंगे। आप मेयर बन के कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, कराची वाले इंडस्ट्री छोड़कर पंजाब लेकर जा रहे हैं, तो अपना 100 दिन का प्लान भी देने लग गया ताकि हम आपको पकड़ तो सके कि आपने ये काम किया था और ये काम नहीं किया था। थैंक यू सर। इसी के साथ एक सवाल है कि सर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे तो आपने खासतौर पर कराची की सड़कों के हवाले से जो काम किए थे, आज सारी सड़कें का शिकार है। सेम मैंने चंद दिनों की शायद बनी थी, या पैकिंग वर्क हुआ था, काटी को कल मैंने पुलिस भेजी थी कल मैंने। SP साहब यहाँ पे आए हुए थे और इसके लिए इन्होंने मुझे बुलाया। भाई मैं मेयर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे यार। मैं आज भी मुशीर हूँ, हुकूमत सिंध का तर्जुमान हूँ, थोड़ा बहुत असर रखता हूँ, तो उस हवाले से आया। और ये आज की जो तकरीब थी, ये तय कल नहीं हुई थी, ये तकरीब मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन पहले मुझे ज़ुबैर भाई ने भी और फराज भाई ने रिक्वेस्ट किया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो खुशकिस्मती से हो गया कि और कल ऐलान हो गया।
अच्छा, दूसरी खुशकिस्मती किसी के लिए होगी, किसी के लिए बदकिस्मती होगी, ठीक है, ये तो चलता है। अच्छा, अब आपने कहा कि सक्सेस स्टोरी क्या थी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग जो कि कराची के बल्दियाती इदारों से गैर मुतमईन नज़र आते थे, मायूस नज़र आते थे ना, उनकी मायूसी ख़त्म हुई। लोगों को एक उम्मीद नज़र आई कि ओके, एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आई है जो कम से कम ऑन ग्राउंड मौजूद है। कुछ काम से आप इत्तफाक कर सकते हैं, कुछ काम से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, कराची की 85 साल तारीख़ में कभी 1150 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई। तारीख़ी डाउनपोर था ये, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर बंद नहीं हुआ। जो बहुत कामयाब माजी के नाजिम रहे, मेयर रहे, उनके ज़माने में जब बारिश हुई थी तो एक बहुत बड़े अखबार की हेडलाइन थी कि कराची शहर में 170 लोग इंतकाल कर गए। आपको खुदा न खास्ता इस तरह की कोई ख़बर जुलाई में, अगस्त में नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया काम कर रही थी, काम करते हुए नज़र आ रहा था। और मैं सिर्फ ये ख़बर नहीं दे रहा था कि सब कुछ ठीक कर दिया है, मैं ख़बर ये देता था ये ठीक कर दिया है, ये ठीक चल रहा है, ये चीज़ ख़राब है, इंतज़ामिया पहुँच रही है। मैं कहीं ये नहीं कहता था कि मैं ट्रांसपोर्ट के मसले पर कुछ नहीं कर सकता। मैंने काबीना में अपना किरदार अदा किया, बसों में अपना किरदार अदा किया, बसें आई, एम्बुलेंसेज में अपना किरदार किया। मैं अपना विजन लेकर चला कि कराची की पब्लिक स्पेसेस को ठीक करना है, पार्कों को ठीक करना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बिल्कुल एंटा है, जहाँ पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, 100 पार्क्स का इनिशिएटिव स्टैब्लिश किया। आज आप भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कम से कम 67 पार्क्स हमने वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए हैं। हमने केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, केएमसी के एसेट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पहली बार तारीख में हुआ कि केएमसी की वेबसाइट पे उसके कितने हट्स हैं, किसके पास हैं, कितनी दुकानें किसके पास हैं, कितने पेट्रोल पंप है किसके पास हैं, वो मौजूद हैं। आप भी जाके उसको देख सकते हैं। वो जो टैक्स लोग पर्ची के ज़रिए लेते थे ना, उसको मैंने शफाफ करने की कोशिश की, और उस शफाफियत के प्रोसेस को किसने रुकवाया? हाफिज़ नईम रहमान ने रुकवाया। वो एजेंडा जो कि कराची को 4.5 अरब रुपए की आमदनी देता 16 करोड़ के मुकाबले में, उस किसने रुकवाया? हाफिज़ नईम रहमान ने रुकवाया। बजाय इसके आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते, मनी ट्रेल को इस्तेमाल करते, बैलेंस शीट होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होती कि आप हर 3 महीने पूछ पाते कि केएमसी ने कितना टैक्स इकट्ठा किया है। उसने आपको कहा नहीं, तुम पुराना जो फरतूदा निज़ाम है ना, जिसमें पर्ची के ज़रिए तुम्हारी जेब में पैसे जाते हैं, उस निज़ाम को चलाओ। तो जिन लोगों ने साजिशें की ना, और मैं आज भी कहता हूँ, आपने कहा मैं पीछे हट गया, मैं कतई पीछे नहीं हटा। मैं सुप्रीमेसी ऑफ पीपल में बिलीव करता हूँ, मैं सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर में बिलीव करता हूँ। मैंने अदालत से झगड़ा मोल लिया, मैंने अदालत को कहा कि आपने गलत फैसला किया। मुझे बड़े लोगों ने कहा आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी, मैंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि अदालत तो हुक्म देती है सड़क बना दो, अदालत हुक्म देती है मसला हल कर दो, पैसे कहाँ से आएंगे? तो जब तक आप लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं करेंगे, ये लोग आज इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, आज इनको इंडस्ट्रीज़ को मैं कह दूं कि आप अपनी जो लेट से ये पानी आप इस प्राइस का नहीं बेच सकते, आप 5 रुपये का प्राइस बेचेंगे, और पानी को आप इस तरीके से नहीं बेच सकते, तो ये अपने मुलाजमों को तनख्वाह कैसे पे करेंगे, ये टैक्स कैसे पे करेंगे? तो अदालतों का बराए मेहरबानी ये काम नहीं है। अदालतों को नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जब रात को कोई नाला ओवरफ्लो कर रहा होता है ना, और लोगों को तकलीफ हो रही होती है, तो उस वक्त आपका मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं सोचता मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा या मैं फला अप्रूवल लूँ। वो कहता है इस वक्त फला बंदा मुतासिर है, फला बंदे के घर के अंदर पानी जा रहा है। सोल्जर बाजार नाला ओवरफ्लो होता है ना, मक्की मस्जिद में पानी जाता था। क्यों जाता था? पुलिस ने अपनी दीवार बना दी थी। अगर मैं आईजी साहब से पूछने जाता, इंतज़ामिया से पूछने जाता ना, तो मक्की मस्जिद के अंदर, अंकल सरिया अस्पताल के अंदर सिर्फ पानी होता। मैंने उसी वक्त देन एंड देयर डीसी को बुलाया, एसपी को बुलाया, मैं कहा तोड़ो दीवार। ऐसा होना चाहिए आपका लीडर जो काम करे। तो खुदारा बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा और एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, ये शहर हम सबका है, सबका स्टेक है शहर के अंदर। मिलकर काम करें, चार्टर ऑफ कराची बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, ताकि वन से फॉर अगले 4 साल में लोग देखें कैसे बेहतरी हो सकती है। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा 4 साल में दूधो शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन हाँ, लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा, लोगों को बेहतरी नजर आएगी, और मैं समझता हूँ वो बेहतरी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा खराब है, वजह उसकी सड़कें हैं। आपने डिफेंस के पुलों का जिक्र कर दिया, लेकिन अगर आप सेंट्रल का एरिया चले जाए, उस जगह जाके सड़कों की हालत का आप लोग वजह चल रही है, सड़कों पे
मसाले लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, इस तमाम चीजों को साफ करने के लिए आपका प्लान क्या होगा? जब तक मसाले नहीं हटेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, आपकी ये फसल बर्बाद होगी। अब मैं इसका बड़ा सीधा नहीं सवाल लीजिएगा, आपने सेफ सिटी के प्रोजेक्ट की बात की, उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फिगर से क्लियर कर दिया कि आपने अपनी स्कीम में बनाया कि 25 करोड़ प्रोडक्ट नहीं रुपए भाई रुपए नहीं, मैंने ये बताया था कि 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जब तक डॉलर डिवैल्यूएट वो नहीं हुआ था। अब डिवैल्यूएशन के बाद शायद अमाउंट रिवाइज हो जाएगा। जी अरे आपने बड़ा अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ सारे इदारों को मिलकर काम करेंगे। तो क्यों देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर की गलियाँ हैं ना, वो KMC नहीं चलाती, वो DMC चलाएगी या टाउन चलाएगा। उस टाउन में तो जमात इस्लामी जीती है, तो अगर जमात इस्लामी वाले रोज धरना दे रहे होंगे तो कैसे काम होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ हर इदारे को अपने अपने एम्बिट में रहकर काम करना चाहिए। जो टाउन का डोमेन होगा वहाँ पे टाउन काम करें, जो KMC का डोमेन होगा वहाँ पे हम काम करें, जहाँ पथारों का इशू है मिलकर काम करें। ये ना हो ना मैं पथारे हटाऊँ और जमात इस्लामी सिफारिश करे, जमात इस्लामी पथारे हटाए और मैं जाके सिफारिश करूँ। तो मिलकर काम करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। आपसे तो कभी भी कर लूँगा। क्या हुआ बस खाना